दो ली थी सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अगर पांचों के लिए ले ले तो बैग पैक करके घर जाना पड़ता। रथ यात्रा भी नहीं देखना। जय जगन्नाथ। धन्यवाद भाई आप सभी का मेरे साथ मेरी इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए। और भाई अपन पहुंच चुके हैं पुरी। तो जिसने भी रामेश्वरम से पुरी तक की मेरी हिचहाइकिंग वाली सीरीज़ देखी होगी तो उसे पता होगा कल दोपहर तक हम पुरी पहुंच चुके थे। तो भाई आ गया हूँ यहाँ पे और अपन ने कर लिया है रूम बुक। तो ऐसा कुछ रूम है, ये रूम है, बेड है, इधर एक मिरर है थोड़ा, और ये वाला एरिया ये वॉशरूम के लिए एरिया है यहाँ पे नहाने धोने का। और भाई बहुत छोटा रूम है और फिर भी ये 1000 का मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न है, चलो रीज़न ही दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भाई जैसे ही ये बेड से अपने विंडो खोलते हैं ना तो ये सामने ये रहा जगन्नाथ स्वामी का टेम्पल। तो भाई बिल्कुल मंदिर के सामने अपना होटल है और अपने रूम से भाई क्या ही व्यू मिलता है ज़बरदस्त। देखो दोनों विंडो खोलोगे ना, दोनों विंडो से सेम व्यू है। सामने अपने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। तो बस रेडी हो गए नहा धो के फटाफट और अपन निकलते हैं, चलते हैं, दर्शन करेंगे और पुरी को एक्सप्लोर करेंगे। भाई ये देखो कितनी बड़ी रंगोली बना रहे हैं ऐसे, ये पूरे ग्राउंड में यहाँ से बहुत दूर तक। और भाई कितनी सुंदर लग रही है और हाथों से बना रहे हैं, मतलब इस सब इतने सारे लोग लगे हुए हैं। तो ये जो रंगोली बना रहे हैं ना लोग, तो अभी रथ यात्रा होने वाली है, आप सबको पता होगा। तो जगन्नाथ जी की साल में एक बार जो रथ यात्रा निकलती है जिसमें ठाकुर जी, बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों लोग अपने मतलब रथ में बिठा के और मंदिर से इनकी सवारी निकलती है। तो भाई उस समय पे इतनी भीड़ होती है ना पुरी में, बता नहीं सकता। मतलब ऐसे मतलब ये जो गैदरिंग है ना, ऐसे कहते हैं किसी भी टेंपल में जो एनुअली कुछ फंक्शन होता है ना, ये शायद मुझे लगता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग होती होगी यहाँ पे। और भाई ये है वो रथ जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। ये लकड़ी के बने होते हैं और बहुत इतने बड़े बड़े रथ हैं ये देखो पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा हाथों से बनाते हैं यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं ना, और वो सालों से बनाते आ रहे हैं, उन्हीं के वंशज अभी तक बनाते आ रहे हैं। ये ऐसे रथ है, ये 3 रथ बनते हैं, एक एरा, एक वो दूसरा और वो एक तीसरा। तो ये तीनों रथ हैं, ये तीनों अभी तैयार हो रहे हैं। यात्रा का समय आने वाला है तो तब तक ये रेडी हो जाएंगे। और आप देख ही रहे होंगे जैसे तैयारियां चल रही हैं, रंगोली वगैरह बना रहे हैं ना लोग, तो ये बहुत ही सुंदर इसको सजा धजा के रेडी करेंगे। रथ वगैरह भी बहुत सुंदर सजाते हैं और फिर उनकी यात्रा निकालते हैं। तो ये है अपना एंट्री गेट, ये सिंह द्वार है, यहाँ से अपन एंट्री लेंगे। और अभी शायद ज़्यादा भीड़ नहीं है तो थोड़ा सा ईजी होगा और फटाफट जाके अपन दर्शन करेंगे जाके। तो भाई दर्शन करके अपन अभी निकल के आए हैं और आराम से हो गए थे दर्शन यार। बहुत अच्छा माहौल है यार, मतलब बहुत ही पीसफुल, मतलब बहुत अलग एनर्जी है यहाँ पे। और ये वो एरिया है, मतलब मंदिर के सामने वाला मेन गली है ये, जहाँ सबसे आगे मेरा होटल है जहाँ मैं ठहरा हूँ। और बाकी रोड के आसपास ऐसे ये पूरा मार्केट और दोनों साइड ऐसे होटल्स हैं। तो भाई अपन आ गए मेन रोड पे अभी और अपन जा रहे हैं अभी गुंडीचा टेम्पल। तो गुंडीचा टेम्पल ऐसे कहते हैं, रथ यात्रा जब भी जाती है ना तो जगन्नाथ स्वामी, बलराम जी, सुभद्रा जी वो रथ यात्रा गुंडीचा टेम्पल तक ही जाते हैं वो लोग, और पूरी यात्रा में वहाँ पे फिर वो विश्राम करते हैं। तो अपन वो टेम्पल जा रहे हैं और लगभग 2 किलोमीटर होगा मेन मंदिर से। तो अभी तो वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अभी मैं ऑटो वगैरह कुछ ले लूँ, क्योंकि यार बहुत तेज़ धूप हो रही है। अचानक से मौसम थोड़ा बदल गया तो बहुत धूप के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं गुंडीचा टेम्पल के सामने और यहाँ भी आप देखो मस्त कार्यक्रम चल रहा है, सजावट वगैरह, रंगोली बन रही है और वो सामने टेम्पल का मुख्य द्वार है। तो बस चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। वो पीछे वाले रास्ते से अभी मुख्य द्वार बंद है शायद, तो पता नहीं अभी देखो एंट्री का क्या सीन है। मेन गेट तो बंद लग रहा है मुझे, और ये अच्छा साइड से खोला है, काफ़ी लोग देखो खड़े तो हैं यहाँ पे। तो चलता हूँ अभी, बस काफ़ी सारे यहाँ पे सिक्योरिटी भी यार, बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े हैं, बहुत सारे सब। तो अपन चल के देखते हैं। अभी मंदिर तो बंद है, इनका भी मतलब पूरा अंदर सजावट का काम चल रहा है, तो अंदर अलाउड नहीं है जाना। और सिक्योरिटी वाले बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया कि आप बाहर से ही देख सकते हो, इसीलिए बाहर इतनी सारी भीड़ है, वो बाहर से ही लोग देख रहे हैं।
अंदर अभी अलाउड नहीं है। ये है पूरा वहाँ तक, ये पूरा टेंपल का एरिया है और बहुत सारे पुलिस वगैरह सब खड़े हैं आके यहाँ पे। वो काम चल रहा है ना सारा का सारा, इसलिए यहाँ से मेन गेट है और वो सामने वो वाला मेन श्राइन है टेंपल का। यार टेंपल क्लोज था, दर्शन तो अपन कर नहीं पाए। ठीक है यार, अब चलते हैं अपन, कुछ लंच वगैरह करेंगे। और आज सोच रहा हूँ ऐसे लंच में देखते हैं खाने का, उड़िया थाली खाते हैं जो यहाँ पे उड़ीसा में जो कॉमनली मिल रही होगी ना ऐसे, तो जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और खाते हैं आज उड़िया थाली। तो यार लंच वंच करके चला गया था होटल, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो अभी उठा हूँ। यार अपन चल रहे हैं अभी बीच की तरफ। और यहाँ ना मंदिर से जस्ट पास में लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे 2-3 बीच हैं। एक है गोल्डन बीच, एक है पुरी बीच और एक है स्वर्गद्वार बीच। तो अपन जाके तीनों एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं भाई। ऐसा सुना है मैंने वहाँ पे यहाँ का जो लोकल फूड है उसकी मार्केट लगती है पूरी की पूरी, और फिर लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है यहाँ के उसकी भी मार्केट लगती है वही बीच पे। ये मंदिर के जस्ट पास से ये सीधा रास्ता गया है, बीच पे ही गया है, लगभग 1 किलोमीटर वॉक है। तो भाई हो जाएगा क्योंकि मोस्टली लोग वॉक ही कर रहे हैं। और यहाँ मैंने जैसा कि बताया था वो साइकिल वाले रिक्शा चलते हैं, इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो भाई अपन तो वॉक ही करने वाले हैं बीच तक, सो लेट्स गो। ये है स्वर्गद्वार बीच का घाट, ऐसे गेट बना रखा है और ये बस सामने से जाएंगे तो सामने समंदर है। अच्छा है यार ऐसे। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं, ये स्वर्गद्वार बीच है और मेरे पीछे जैसे देख सकते हो ये बंगाल की खाड़ी। और भाई मस्त है यार, बहुत भीड़ है चारों तरफ और ये बहुत आगे लंबे ना ये पूरा मार्केट है। अभी चलेंगे अपन, ये अंदर मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे सारा का सारा। ये भी रहे अपने भाई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बाबा की। तो भाई कैमरामैन बना दिया भाइयों ने। वो उनका कहना था कि यार उनके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो उसमें अच्छे फ़ोटो नहीं आ पा रहे, तो आप मेरे फ़ोटोज़ खींच दोगे क्या? तो मेरे को लगा भाई एक आध फ़ोटो खींचने होंगे, बट भाई इन्होंने आधे घंटे तक मेरे को ऐसा कैमरामैन बना दिया सारे भाई, फ़ोटोज़ वीडियोज़। और यार मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं शूज़ पहन के काफ़ी थोड़ा पास में चला गया था। तो भाई देखो अभी भाई पूरे जूते और यहाँ तक पानी पूरा भर चुका है और अंदर से पूरे जूते और इस सब सॉक्स वगैरह सारे ख़राब हो गए भाई। सब गाड़ी चलाते कितना टाइम है भाई एटीवी राइड? 1 किलोमीटर रहेगा। 1 किलोमीटर। चार्जेस क्या हैं? एक का 300 रुपये, 2 का 500। 2 का 500। ओके। चलाते तुम खुद है या चलाने दोगे? सर हम बैठेंगे। ओके। तो भाई अपन बाहर आए अभी मार्केट से। इनका जो ये बीच वाला रोड है, मरीन रोड बोलते हैं इसको। और भाई बहुत सारे स्टे के ऑप्शन ना इन पूरी लेन पे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं बड़े बड़े, बहुत सारे होटल्स भी हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार। तो भाई अभी जब अपन बीच से लौट रहे थे ना, तो अपने को कुछ भाई मिल गए रास्ते में। ये भोपाल से हैं सारे और काफ़ी यंग हैं यार, सारे फ्रेंड 4-5 लोग हैं, बढ़िया घूमने आ रखे हैं यहाँ पे। तो भाई इन्होंने मेरे को रोका है और ये कुछ कहना चाहते हैं, तो भाई सुनो आप लोग। तो बताओ भाई कौन बताएगा? भाई ये हमारे भाई ये और ये कॉफ़ी पीने के लिए इन्हें स्विगी पे देखा क्या रिव्यू, इन दोनों को सामने करो। हाँ ये फ्रेंड है। चाय के लिए रिव्यू देखा रेस्टोरेंट का, और रेस्टोरेंट के लिए जैसे ही गए हैं रेस्टोरेंट पे जाके इन्हें बोला, ऐसे इशारा कर दिया, वो चाय लेने चले गई बंदी। और चाय लेके जब भाई इन लोगों ने आराम से बैठ के चाय पी। चाय थी इतने बड़े कप में, ठीक है, और कितने 4 बिस्किट थे, इतने से। ठीक है।
उसके बाद फिर भाई साहब जब चाय खत्म हुई जिस तरह से करके पूरी बकचोदी के साथ इनको बिल दिया गया। 500 रुपए की चाय पी के आए हैं दोनों। और भोपाली कहते हैं। भोपाली कहते हैं ना, एकदम चाय पे ही जिंदा है। जरूर चाय पीने आए। आप सब लोग जब भी आए तो उधर एक बार चाय पीने जरूर जाइएगा। तो भाई जो भी रेस्टोरेंट है ये आशीष पांडा करके कोई कैफे है और मंदिर के पास में ही खोल रखा है भाई। तगड़ा स्कैम चला रखा है भाई। तो भाई 2 चाय समझ रहे हो, 2 चाय रेगुलर कप में और दोनों भाइयों को भाई इनको पिला दी, 500 रुपए का बिल पकड़ा दिया भाई। कोलकाता लार्ज नहीं था। तो भाई यार ये ऐसे होता रहता है यार। और भाई चले गए यार बंदे, पता नहीं ना चाय की चुल मची थी। वैसे तो यार वैसे मिलती है चाय यार उड़ीसा में हर जगह है, पुरी में हर जगह मिल रही है, बट इनको थोड़ी सी अच्छी नहीं मिल रही थी। अब हालांकि अच्छी मिल गई और इतनी अच्छी मिल गई तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरे पुरी में जब तक अभी हैं तब तक ये चाय नहीं पियेंगे ये लोग। अगर 2 ली थी सिर्फ टेस्ट करने के लिए, अगर 5 के लिए ले ले तो बैग पैक करके घर जाना पड़ता, रथ यात्रा भी नहीं देख पाते। सही है भाई, अगर तुम 5 पी लेते चाहे तो सही कह रहा है भाई, बैग पैक करके जाना ही पड़ा तुम्हें। इतने रथ यात्रा का तेल लेने पहले घर जा, लोग खाना कैसे खाएंगे? टिकट करने के ही पैसे नहीं होते भाई। इतने में 4 की टिकट हो जाती। ऐसे ना ये टूरिस्ट वाले जो कैफ़े होते हैं यार, वहाँ स्कैम होता रहता है। हिडन चार्ज वगैरह रखते हैं और उनमें कोई भी मेन्यू नहीं, कुछ नहीं होता। और बंदों को लगा होगा भाई चाय ही तो है। और नॉर्मल कैफ़े था यार, बहुत नॉर्मल कैफ़े था बता रहे थे। तो ठीक है यार, इसलिए कहते हैं पहले पूछ लेना चाहिए कुछ भी ख़रीदने से पहले या कुछ भी लेने से पहले। अगर तो आप किसी भी टूरिस्टिक प्लेस पे हो, प्राइस पूछ लो पहले, कुछ नहीं आता उसमें, उसके बाद ऑर्डर कर लो। तो भाई आ गए घूम फिर के और अच्छा था यार एक्सपीरियंस, मतलब सही था। बीच पे भाई मज़ा आया देख के सारा कुछ। और ख़त्म करते हैं वीडियो को यहाँ पे ही। बस पहुँच गया हूँ होटल के पास। जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डिनर कर लूँ, डिनर करके डायरेक्ट होटल जाऊँ और फिर जाके रेस्ट करूँगा। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और बाकी मिलते हैं फिर एक नए दिन में, एक नई जगह में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।